नेक्स्ट है सेंट्रल ग्रे कमेशर। देखिए दोस्तों, यहां पर और से देखिए, यहां पर यहां से लेकर यहां तक ये जो जगह है मैं रेड कलर में रिप्रेजेंट करता हूं, इस सारे के सारे जगह को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल ग्रे कमेशर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं इसे दोस्तों? सेंट्रल ग्रे कमेशर। अब कमेशर किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, वो ग्रे मैटर जो सेंसरी रूट को या सेंसरी हॉर्न को मोटर हॉर्न के साथ मिलाता है। अब देखिए समझाता हूं, यहां पर जितने न्यूरॉन्स होंगे, देखिए ये न्यूरॉन्स सेंसरी हॉर्न से मैसेज रिसीव करेंगे, फिर इसे कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर मोटर रूट को मैसेजेस दे देंगे। तो ये जो सेंट्रल एरिया है ये सेंसरी के साथ भी कनेक्टेड है और मोटर के साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए हम इस एरिया को कहते हैं सेंट्रल ग्रे कमेशर। कमेशर कहते हैं वो जगह को जो एक दो पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिलाता है, दैट इज कॉल्ड कमेशर। सो द फोर्थ पॉइंट, ये जो हमारा हुआ, ये हमारा फोर्थ पॉइंट हुआ, दिस फिफ्थ हुआ, दैट इज सेंट्रल ग्रे। ग्रे क्यों? क्योंकि ये ग्रे मैटर है। कमेशर क्यों? क्योंकि ये दो ग्रे मैटर्स को एक दूसरे के साथ क्या करता है? मिलाता है। किस को मिलाता है? एंटीरियर हॉर्न को पोस्टीरियर हॉर्न के साथ इस तरह मिलाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सेंट्रल ग्रे कमेशर। यहां पर क्या होते हैं? यहां पर भी दोस्तों ग्रे मैटर है तो न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, फिर यहां पर हम कहते हैं कि एक और ग्रे मैटर का पीस पड़ा होता है यहां पर और यहां पर। ठीक है, ग्रे मैटर का एक और पीस पड़ा होता है, यानी सेंट्रल कैनाल के आगे और पीछे। यहां मैं खड़ा हूं, ये सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल कैनाल के आगे और सेंट्रल कैनाल के पीछे दो ग्रे मैटर के पीसेस हैं। ठीक है, यानी सेंट्रल ग्रे कमेशर के अंदर जो सेंट्रल कैनाल के पीछे और आगे जो है वो ग्रे मैटर के दो पीसेस है। इनको हम एक को तो हम ये जो है ये आगे है और ये पीछे है, तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज एंटीरियर ग्रे कमेशर। ठीक है, ये इस तरह एंटीरियर ग्रे कमेशर और ये आपका पोस्टीरियर ग्रे कमेशर है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 आपका क्या है? एंटीरियर ग्रे कमेशर, एंटीरियर ग्रे कमेशर। ठीक है, एंटीरियर ग्रे कमेशर। और नंबर 7 क्या है आपका? पोस्टीरियर ग्रे कमेशर। समझ गए? ओके, हम इंटरनल स्ट्रक्चर की, स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये हमारा एंटीरियर ग्रे कमेशर, ये हमारा पोस्टीरियर ग्रे कमेशर। तो पॉइंट नंबर 6 हमारा ये हुआ, पॉइंट नंबर 7 हमारा ये हुआ। समझ गए? ओके, क्लियर है। दूसरा क्या है दोस्तों? ये भी हो गई। अब है हमारे पास व्हाइट कॉलम्स। क्या है दोस्तों? नंबर 8 हमारे पास है व्हाइट कॉलम्स। अब व्हाइट कॉलम्स हम यहां पर किसे कहेंगे? देखिए, अब हम ग्रे मैटर से, ये सारे का सारा मैंने ग्रे मैटर डिस्कस किया, अब हम ग्रे मैटर से थोड़ा बाहर निकलते हैं। तो ये जो सफेद सफेद जगह आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम व्हाइट कॉलम्स कहते हैं। व्हाइट मैटर है यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है वो न्यूरॉन्स के, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है इस तरह। ठीक है, तो इस जगह पर न्यूरॉन्स के जितने एक्सॉन्स है वो यहां पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इस जगह को व्हाइट मैटर कहते हैं। पीछे यहां पर भी है, आगे भी है, यहां पर देखिए आप समझ रहे, साइड्स पे भी है। तो ये सारे के सारे एसेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स है। एसेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स क्या है? वो फाइबर जो यहां से
जो यहाँ से ऊपर दिमाग की तरफ जाते हैं, जो बॉडी से मैसेजेस कलेक्ट करके इस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वहाँ ब्रेन की तरफ जाते हैं, तो इनको हम सेंसरी फाइबर्स कहेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड के जो वाइट मैटर है इसमें एक्सॉन्स होते हैं जो ब्रेन की तरफ जाते हैं और जो ब्रेन से वापस आते हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स, वो ट्रैक्स जो ऊपर जाते हैं ब्रेन की तरफ, और वो फाइबर्स जो वापस ब्रेन से नीचे जाते हैं। समझ गए? तो ये जो व्हाइट मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का, व्हाइट कॉलम्स है स्पाइनल कॉर्ड की, तो इनमें क्या है? एक्सॉन्स हैं, इनमें व्हाइट मैटर है दोस्तों। ठीक है, अब कितने हैं? देखिए, दो साइड्स पे हैं, टू लैटरल व्हाइट मैटर। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 9 हम लिखेंगे, व्हाइट कॉलम्स कितने हैं? दो लैटरल व्हाइट कॉलम्स, टू लैटरल, लैटरल हम कहते हैं साइड्स पे, टू लैटरल व्हाइट कॉलम्स। समझ गए? और फिर क्या है दोस्तों, बताए आप? दो पोस्टीरियर, ये पीछे है ना, और दो एंटीरियर, इस तरह है। क्लियर है? ये बात बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम्स है, दो एंटीरियर व्हाइट कॉलम्स है, और दो लेटरल व्हाइट कॉलम्स है। यानी हम इस तरह कहते हैं कि राइट पोस्टीरियर कॉलम, लेफ्ट पोस्टीरियर कॉलम, राइट एंटीरियर व्हाइट कॉलम, लेफ्ट एंटीरियर व्हाइट कॉलम, लेटरल कॉलम्स, इस तरह हम कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 10 है हमारे पास, टू पोस्टीरियर, पोस्टीरियर हम कहते हैं पीछे को, व्हाइट कॉलम्स है इसमें। समझ रहे हो? फिर पॉइंट नंबर 11 हमारा है टू एंटीरियर, एंटीरियर कहते हैं आगे को, टू एंटीरियर व्हाइट कॉलम्स है इस तरह। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये हमारे व्हाइट कॉलम्स मैंने आपको बताए। अब ये जो है ये क्या है? इस तरह, और ये क्या है? इस तरह हम इसे पढ़ते हैं। और फिर ये साइड्स में ये जो है ये क्या है, और फिर इनसे क्या निकलते हैं? तो ये सारे के सारे हमारे लास्ट पॉइंट्स होंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। कोई बात नहीं है, अगर आप लेक्चर को बार बार देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बार जब भी आप देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड आपके ब्रेन में बैठ जाएगा इस तरह। ठीक है, ओके। तो पॉइंट नंबर 12 हमारा क्या होगा? पॉइंट नंबर 12 हमारा है, ये जो पीछे वाला जो सल्कस है, जो सेप्टम है, ये क्या है? इसका पोस्टीरियर सेप्टम, या हम कहते हैं पोस्टीरियर मीडियल सेप्टम। क्यों? देखिए गौर से, पीछे से स्पाइनल कॉर्ड का जो दीवार है वो थोड़ा सा आगे जाता है, कट जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड को इंटीरियर पोस्टीरियर यहां पर बना दूं, तो यहां से इस तरह थोड़ा अंदर आ गया और फिर बाहर चला गया, फिर इस तरह से, तो फिर पीछे से भी इस तरह थोड़ा सा आगे आ गया। समझ रहे हो? इस तरह, और फिर वापस चला गया और फिर उसके साथ मिल गया इस तरह। ठीक है, तो ये दो जगहों पर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या कर गया है, अंदर जो है वो थोड़ा सा शैलो डिप्रेशन कर गए हैं, आगे से भी और पीछे से भी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर मीडियल। यानी मीडियल क्यों कहते हैं? क्योंकि बिल्कुल सेंटर पर है स्पाइनल कॉर्ड के। अब इसे मीडियल क्यों कहें? क्योंकि दो यहां पर है दोस्तों, इसी तरह यहां पर भी। समझ रहे हो? इस तरह देखो, ये दोनों, और फिर यहां पर दो है, नीचे जा रहे हैं। बात आ रही है समझ? तो इस तरह से ये दो है, ये लेटरल कमेशर्स, ये लेटरल जो है वो सिप्टा है। ठीक है, ये मीडियल है, और पीछे भी एक मीडियल है और दो लेटरल है। क्योंकि जिस जगह पर ये सेंसरी रूट के न्यूरॉन्स आते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा अंदर चला जाता है इस तरह, तो एक क्या बनाता है? सल्कस बनाता है इस तरह, और यहां पर भी एक सल्कस बन जाता है इस तरह, इस तरह से, और इस तरह। यहां देखिए मैंने मेंशन किया है। ठीक है, समझ गए? तो ये है हमारा पोस्टीरियर सेंट्रल सेप्टम या सल्कस। अब इसे हम सल्कस कहते हैं दोस्तों, इसे हम सेप्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्टीरियर है ये बिल्कुल आ गया है और ग्रे मैटर के साथ टच है,
तो इसने इस व्हाइट मैटर को टोटली डिवाइड किया है। अब अगर आगे आप देखेंगे तो ये जो सल्कस है, ठीक है, ये ग्रे मैटर के साथ टच नहीं है। तो जब ग्रे मैटर के साथ टच नहीं है तो ये जो है ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो इसे हम सल्कस कहते हैं, इसे हम सेप्टम कहते हैं, यानी सेप्टम दीवार को कहते हैं। अब अगर आप इस कमरे के अंदर एक सेप्टम लगाएंगे, दीवार लगाएंगे, तो ये कमरा और वो कमरा दो कमरे हो जाएंगे ना। तो इसी तरह ये जो है ग्रे मैटर के साथ मिला है, तो इसे हम पोस्टीरियर मीडियल सल्कस कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज योर पोस्टीरियर मीडियल सल्कस, सॉरी सेप्टम भी कहते हैं इसे। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई। और आगे ये वाला जो है, ये वाला, ये जो डिप्रेशन है स्पाइनल कॉर्ड में आगे से, इसे हम एंटीरियर मीडियल, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल माबैन में है, बिल्कुल सेंटर में है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट यस एंटीरियर। आगे है मीडियन, सेंटर में है। सल्कस इसे कहते हैं, इसे दीवार नहीं कहते क्योंकि ये उसके साथ नहीं मिला है। तो पॉइंट नंबर 13 है हमारा एंटीरियर मीडियल सल्कस। क्लियर? ये पॉइंट नंबर 13 स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ठीक है। इसके पार्ट्स हम डिस्कस करें। ओके, अब ये दोनों क्या है? ये दोनों तो हो गए। ये जो लेटरल सल्कस है, एंटीरियर लेटरल सल्कस और पोस्टीरियर लेटरल सल्कस। तो चलो मैं इनको, अगर यहां पर नहीं नजर आ रहे हैं, मैं इनको यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो पॉइंट नंबर 13 है हमारा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। 14 देखिए, दो सल्कस, इस मीडियन सल्कस के एक तरफ और दूसरी तरफ दो सल्कस और हैं। स्पाइनल कॉर्ड थोड़े से अंदर गए हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं एंटीरियर लैटरल सल्काई, ठीक है। तो टू एंटीरियर लैटरल सल्कस, या इनसे हम सल्काई कहते हैं, ठीक है। अब इससे क्या निकलते हैं? देखिए दोस्तों, आपको नजर आ रहा है, इससे मोटर न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स हैं वो निकलते हैं इस तरह, ठीक है। तो एंटीरियर लैटरल सल्काई से इस तरह मोटर न्यूरॉन्स के क्या निकलते हैं? इस तरह एक्सॉन्स इस तरह निकलते हैं। समझ गए आप? ओके, तो एंटीरियर, हाँ, एंटीरियर सल्कस से क्या निकलते हैं? मोटर न्यूरॉन्स निकलते हैं। मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स जो है वो निकलते हैं। अब जो पीछे वाले जो सल्काए है, ये दो जगह है। नंबर 15.2 ये इंटीरियर थे, आगे थे, ये पीछे है। टू पोस्टीरियर लेटरल। लेटरल क्यों? क्योंकि एक मीडियल है, सेंटर में है, दो लेटरल है। लेटरल सल्का या सल्कस, ठीक है, इस तरह। अब यहां पे आपको तो पता है ना कि न्यूरॉन्स अंदर स्पाइनल कॉर्ड के चले जाते हैं। तो ये कौन से न्यूरॉन्स है? ये सेंसरी न्यूरॉन्स है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स। तो पोस्टीरियर टू लैटरल सल्काई के थ्रू या सेंसरी न्यूरॉन्स एंटर होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, इनके थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? एंटर होते हैं। अब बात क्लियर है दोस्तों? ये सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ और फिर अंदर चले जाते हैं, ठीक है। ओके, ये बात भी क्लियर हो गई। अब दूसरी बात, नंबर 16 पॉइंट स्पाइनल कॉर्ड के बारे में सबसे जो जरूरी पॉइंट है वो क्या है दोस्तों? एक अहम पॉइंट यहां पर मैं बताना चाहता हूं। यहां पर देखिए, ये एक व्हाइट मैटर है, ये दूसरा क्या है? व्हाइट मैटर। अब इन दोनों व्हाइट मैटर्स को यहां पर जो है इनके एक्सॉन्स एक दूसरे के साथ क्रॉस हो रहे हैं। समझ रहे हो? यहां पर एक्सॉन्स क्रॉस नहीं हो सकते क्योंकि यहां पर सेप्टम है, और ये जो है यहां पर इनके जो एंटीरियर टू व्हाइट कॉलम्स हैं, इनके एक्सॉन्स एक दूसरे के साथ क्रॉस होते हैं। तो इस जगह को हम कहेंगे एंटीरियर व्हाइट कमेशर। क्या है दोस्तों? ये
ये है हमारा एंटीरियर वाइट कमिशर, तो दिस इज एंटीरियर वाइट कमिशर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि कमिशर किसे कहते हैं। कमिशर उस पॉइंट को, उस चीज को कहते हैं दो चीजों को एक आपस में मिलाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये व्हाइट मैटर है, ये भी व्हाइट मैटर है, लेकिन यहां पर व्हाइट मैटर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो हम कहते हैं, यहां पर एक्सॉन्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो हम कहते हैं ये इंटीरियर व्हाइट कमिशर है। ठीक है, अब दोस्तों बात बहुत जरूरी आपको बताना चाहता हूं कि जो सेंसरी रूट है, डॉर्सल सेंसरी प्लेट है ये दोनों, और ये मोटर प्लेट है, तो इसमें मोटर प्लेट और सेंसरी प्लेट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है सोमैटिक और एक होता है विजरल। तो यहां पर कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो बॉडी के हर पार्ट से मैसेजेस ले आते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के स्पेशल एरियाज से क्या ले आते हैं, मैसेजेस ले आते हैं, बॉडी के स्पेशल खास एरियाज से, बॉडी के अंदर से, ठीक है। अब अगर यहां पर आप टच करेंगे तो ये मेरा बॉडी का बाहर वाला हिस्सा है ना, तो यहां से मैसेजेस जब जाएंगे तो वो कहां जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पेट के अंदर से दर्द आ रहा है, दर्द, तो ये तो अंदर से आ रहा है, समझ गए। तो इसमें भी सेंसरी रूट में भी दो तरह के स्पेशल एरियाज पाए जाते हैं। एक होता है सोमैटिक और एक होता है विजरल, ठीक है। सोमैटिक बॉडी के कहां से आता है, मैंने आपको समझाया। सोमैटिक रिफर्स टू नंबर 1 ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नंबर 2 अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, अपर पार्ट्स। और ये डीप पार्ट्स, बॉडी के अंदर से जो है वो मैसेजेस ले आते हैं, समझ गए। इसी तरह मोटर भी है दोस्तों, मोटर भी इसी तरह है। कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो ये बॉडी के ऊपर वाले सरफेसेस पर भेज देते हैं, ये मोटर रूट है ना। और कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो ये बॉडी के डीप पार्ट्स में भेज देते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर जो है वो सोमैटिक सेंसरी ग्रे मैटर, विजरल सेंसरी ग्रे मैटर, यहां पर सोमैटिक मोटर ग्रे मैटर और फिर सोमैटिक विजरल मोटर ग्रे मैटर, इस तरह, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ये कुछ बातें मैंने कही आपको स्पाइनल कॉर्ड के अंदरूनी सेक्शन के बारे में कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा कि ये सारी चीजें जो है वो क्या है, जो आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चले जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर आते हैं, तो ये क्या है। और फिर हम स्पाइनल नर्व्स के बारे में बात करेंगे कि कितने हैं और किस तरह बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर पसंद किया हो। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।